हेलो दोस्तों, वेलकम आपके अपने ऑनलाइन चैनल एजुकेशन ज्ञान पर। आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2025 और हम इनको ट्रिक के से याद करेंगे। जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं 2025 की, इनको हम ट्रिक से बहुत ही इजी तरीके से याद करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं। सबसे पहले है अपने रक्षा सचिव। वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है? ये है राजेश कुमार। और इनकी सबसे शॉर्ट ट्रिक है रक्षा सचिव, यानी कि रक्षा, अपनी रक्षा कौन कर सकता है? अपनी रक्षा राजा करेगा, तो राजा से हो जाएगा राजीव राजेश कुमार। सेकंड देखते हैं कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन होता है। अच्छा, कैबिनेट से क्या होता है? कैबिनेट, यानी कि कैबिन में बैठ कर क्या करते हैं? टीवी देखते हैं। जैसे एक बस होती है, तो बस में क्या होती है? कैबिन होती है। तो बस की कैबिन में क्या रहती है? मोस्टली देखा करो आप, टीवी लगी रहती है। या जो फोर व्हीलर गाड़ी होती है, उसकी कैबिन में भी आगे की साइड में टीवी लगी होती है। तो कैबिनेट सचिव से क्या होगा? कैबिनेट यानी कि कैबिन में बैठकर टीवी देखे। टीवी सोमनाथन हो गया। विदेश सचिव में क्या होता है? अच्छा, विदेश सचिव में होता है विक्रम मिश्री। तो विदेश सचिव से होता है विदेश, यानी कि जो विदेश की यात्रा करेगा वो क्या करेगा? परिक्रमा करेगा विदेश की, यानी कि देश की, इंडिया की परिक्रमा करेगा। तो परिक्रमा से हो जाएगा विक्रम मिश्री। विदेश सचिव यानी कि विदेश जा रहा है, तो वो क्या करेगा? परिक्रमा करेगा, इधर उधर घूमेगा। तो यानी कि विक्रम मिश्री हो गया। नेक्स्ट देखते हैं गृह सचिव गोविंद मोहन। अच्छा, गृह सचिव से क्या हो जाएगा? घर में मोस्टली क्या होता है? गोविंद देव जी की पूजा की जाती है, या मोहन यानी कि कन्हैया की पूजा की जाती है। आप देखते होंगे मोस्टली जो लेडीज होती हैं वो छोटे से कन्हैया की पूजा करती रहती हैं। तो गृह सचिव से घर में किसकी पूजा करते हैं? गोविंद देव जी की और मोहन की करते हैं। मोहन की पूजा करते हैं, तो गृह सचिव हो गया। ये जितनी भी ट्रिक है, ये थोड़ी हल्की सी आपको ऐसी लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और ये आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। इससे हम अपने क्वेश्चन पर इजी में पहुंच जाएंगे, क्योंकि वहां पर हमसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि हम ना कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपनी वित्त सचिव। वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ। अच्छा, वित्त सचिव से क्या होता है? जो वित्त होता है ना, वित्त का मतलब होता है फाइनेंस, यानी कि जैसे पैसे जुटाना, निवेश करना, बचत करना, उधार देना, खर्च करना, ये सारे फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, यानी कि वित्त सचिव से रिलेटेड होते हैं। और जो फाइनेंस में जो स्ट्रांग होगा वो क्या होगा? सेट होगा। अपनी भाषा में अपन क्या बोलते हैं? सेट होगा। जो वित्त सचिव होगा यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड हो, जिसके पास फाइनेंस है, तो वो क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। तो यानी कि अजय सेठ। और वित्त सचिव से रिलेटेड एक बात और बताता हूँ कि जो 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बाकी जितने भी नोट होते हैं उन पे तो आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन जो 1 रुपए का नोट होता है उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव कौन है? यह है निधि तिवारी। इसमें देखो, जो निजी सचिव है, निजी, निजी से आ रहा है, निजी है यहाँ पे, निजी से आ रहा है निधि। तो निजी से क्या आ रहा है? निधि आ रहा है। तो ये तो ऐसे याद हो जाएगा कि निजी सचिव कौन है? निधि तिवारी है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो हम अपनी सुरक्षा की सलाह किससे लेंगे? उस इंसान से लेंगे जिससे कभी कोई जीत नहीं सकता, अजीत डोभाल। यानी कि हमें अपने राष्ट्र की सुरक्षा की सलाह कौन दे रहा है? अजीत डोभाल, यानी कि जिसको कभी जीता नहीं जा सकता। तो अजीत डोभाल हो गए। नेक्स्ट देखते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार, यानी कि अपने जो राष्ट्र की मुख्य आर्थिक स्थिति है, जो मुख्य आर्थिक स्थिति है, इसके लिए, इसकी सलाह के लिए तो हमें अंत में नागेश्वरण के पास ही जाना पड़ेगा, यानी कि शिव भोले के पास ही जाना पड़ेगा। यानी कि मुख्य आर्थिक सलाहकार, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हो गया? अंत में नागेश्वर के पास ही जाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ये सरकारी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए होता है, यानी कि सार्वजनिक संसाधनों का कुशल और निष्पक्ष उपयोग सुनिश्चित करना होता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का काम। अच्छा, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होती है जो रिश्वत लेते हैं और उनकी विजिलेंस की रेड पड़ जाती है। आपने सुना होगा कि वो रिश्वत ले रहे थे और उसको विजिलेंस ने पकड़ लिया। तो ये होता है विजिलेंस। तो इसमें क्या होता है कि जो रिश्वतखोरी होते हैं ना, उन पर जब विजिलेंस की रेड गिरती है ना, तो वास्तव में उनके प्राण निकल जाते हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, यानी कि वास्तव में उनके प्राण निकल जाते हैं जब विजिलेंस की रेड। नेक्स्ट है सीबीआई प्रमुख। सीबीआई प्रमुख है प्रवीण सूद। सीबीआई होती है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, एक जांच एजेंसी होती है। तो इसके प्रमुख है प्रवीण सूद, यानी कि प्रवीण सूद से हो जाएगा कि प्राण सूख गए। तो वो कह रहे हैं जी हमारे प्राण सूख गए, तो हमें इसकी सीबीआई जांच करवानी है। देखो, आप इसको ऐसे रिलेटेड कर सकते हो कि सीबीआई प्रमुख होता है प्रवीण सूद, यानी कि हमारे प्राण सूख गए हैं। तो लोग कह रहे हैं जी इसके प्राण सूख गए अचानक से, तो हमें तो सीबीआई जांच करवानी है इसकी। नेक्स्ट देखते हैं प्रवर्तन निदेशालय निदेशक, यानी कि ईडी।
इसके अध्यक्ष है राहुल नवीन। अच्छा, ईडी क्या होता है? यह होता है एक वित्तीय जांच होती है और कानून प्रवर्तन एजेंसी होती है जो कि देश के आर्थिक अपराधों, मतलब इसका मुख्य काम ना जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों की जांच करना होता है। जैसे आप देखा नहीं है, हमने कई बार देखते हैं, हम जो फिल्मी स्टार होते हैं उन पर ईडी की रेड पड़ती है ना। तो यही होता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों की जांच करते हैं। तो इसमें क्या होता है, राहुल, इसके निदेशक है राहुल नवीन। अच्छा, जैसे क्या होता है, जैसे राहुल है, अब जैसे मान लो कोई राहुल नाम का लड़का है, अगर वो नवीन हो गया, यानी कि जैसे कि नवीन का मतलब हो गया कि पहले उसकी स्थिति डाउन थी और अचानक से वो नया हो गया, तो इस पे ना शक हो जाता है कि, तो इस पे ईडी की रेड बैठ गई कि यार ये पहले तो ऐसा था बंदा और अब अचानक से नवीन कैसे हो गया, नया कैसे होगा यार, तो इस पे ईडी की रेड बैठ गई। तो आपको इससे रिलेटेड करके याद कर सकते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय निदेशक ईडी, तो यानी कि ईडी ईडी किस पे लगी थी? राहुल पे, क्योंकि वो अचानक से नया हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं रो, यानी कि रो होता है रिसर्च एंड द एनालिसिस विंग के निदेशक, ये हैं पराग जैन। अच्छा, रो होता है भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी होती है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विदेशी खुफिया जानकारी एकत्र करना इसका मुख्य काम होता है। जो विदेशी की सुरक्षा के लिए विदेश से खुफिया जानकारी एकत्र करते हैं। अच्छा, रो एजेंट, अच्छा देखते हैं। देखो, जो रो एजेंट होता है ना, ये क्या होता है कि प्राय हो जाते हैं जैन, यानी कि अपने लोगों से। जैसे कि जो रो एजेंट होता है ना, ये क्या होता है कि जैसे कि विदेश से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खुफिया जानकारी एकत्र करते हैं, तो ये अपनों से दूर हो जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि जो रो एजेंट है वो पराये हो जाते हैं प्राग जैन जनों, यानी कि अपने लोगों से, अपने जन से पराये हो जाते हैं, तो प्राग जैन। नेक्स्ट देखते हैं एनसीबी, यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का निदेशक है अनुराग गर्ग। एनसीबी, अच्छा एनसीबी का क्या होता है कि जो ये भारत सरकार की एक केंद्रीय एजेंसी होती है और इसका मुख्य कार्य होता है मादक पदार्थों की तस्करी और सेवन को रोकने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि जो मादक पदार्थ होते हैं, जो नशीले पदार्थ होते हैं, इनको कंट्रोल करती है। तो इसमें बताया गया है कि देखो, इसको हम ऐसे रिलेटेड कर सकते हैं कि मादक पदार्थों के सेवन करने से आपकी जो राग है ना वो बिगड़ जाएगी। अनुराग गर्ग, यानी कि आपकी राग बिगड़ जाएगी और आप ग, 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 ग करने लग जाएंगे। ठीक है, तो एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के निदेशक कौन है? अनुराग गर्ग। क्यों? क्योंकि अगर आप नशीले पदार्थों का सेवन करोगे तो आपकी राग बिगड़ जाएगी। आपको ना इजी में याद हो जाएगा, जब एग्जाम में आप देखोगे ना, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको इजी में ना आप इससे रिलेटेड कर सकते हो। आपको 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा वैसे ये, और आपके दिमाग में ना ऐसा सेट हो जाएगा ये कि आप कंफ्यूज नहीं हो सकते। नेक्स्ट देखते हैं कि बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? ये है दलजीत सिंह चौधरी। अच्छा, बीएसएफ क्या होता है? देखो, बीएसएफ होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और ये मुख्य रूप से है ना जो पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर लगती है। तो अब बीएसएफ के जवान क्या होते हैं कि बीएसएफ की सेना होती है ना, जो युद्ध में पाकिस्तान और बांग्लादेश को हरा कर क्या करती है, अपना दिल जीत लेती है। तो बीएसएफ क्या हो गया? बीएसएफ से हो गया अपना दलजीत सिंह चौधरी, यानी कि दिल जीत लेती है, क्योंकि ये बीएसएफ मोस्टली बांग्लादेश और पाकिस्तान पे लगती है और उनको हराकर अपना दिल जीत लेती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपना सीआईएसएफ के महानिदेशक। अच्छा, सीआईएसएफ क्या होती है? सीआईएसएफ होती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि सरकारी औद्योगिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों व सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा करती है। जैसे एयरपोर्ट हो गए, या सार्वजनिक स्थल हो गया कोई, या महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हो गया। अच्छा, सीएसएफ को ना मोस्टली आप देखते होंगे, सीएसएफ होती है ना जो एयरपोर्ट पर होती है। तो एयरपोर्ट होती है ना, तो इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जो सीएसएफ है, सीएसएफ के जवान एयरपोर्ट में हर किसी को चेक करते हैं, चाहे वो राजा हो, चाहे वो सिंह यानी कि शेर हो, वो कोई भी हो। तो सीआईएसएफ के जवान जब एयरपोर्ट पर एंट्री होती है लोगों की, तो चाहे राजा हो या सिंह हो, सबको चेक करते हैं। जैसे हम देखते नहीं, फिल्मी स्टार आते हैं, जितने भी फिल्मी स्टार हैं उनकी भी चेकिंग करते हैं प्रॉपर। तो सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन हो गए? राजविंदर सिंह भाटी, यानी कि राजा हो चाहे सिंह हो, सबकी चेकिंग करेंगे सीआईएसएफ के जवान। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अपनी सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। अच्छा, सीआरपीएफ क्या होती है? सीआरपीएफ होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, एक आरक्षित बल होता है ये, यानी कि आवश्यकता पड़ने पर राज्य व केंद्र में सरकार में कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करती है। अच्छा देखो, इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जो सीआरपीएफ होती है ये रिजर्व पुलिस फोर्स होती है। अच्छा, ये रिजर्व है, तो देखो मोस्टली क्या होता है कि जो जवान रिजर्व है सीआरपीएफ में लग गए, वो रिजर्व पढ़े रहते हैं। तो रिजर्व बैठे बैठे क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे, अपने उच्च संस्थान में जाने के लिए ऊंची पढ़ाई करेंगे। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि सीआरपीएफ के महानिदेशक, यानी कि रिजर्व पुलिस फोर्स होती है, वो क्या करती रहती है? ज्ञान प्राप्त करती रहती है।
यानी कि वो रिजर्व में क्या करती है, ज्ञान प्राप्त करती रहती है, यानी कि पढ़ाई करती ही रहती है। तो सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन हो गए, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे। देखो सेबी के अध्यक्ष हैं तुहिन तुहिन कांत पांडे। अच्छा, हम इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं कि सेबी से हो गए सेब, सेब को तुरंत काट कर खाना चाहिए। तो सेबी के अध्यक्ष कौन हो गए, तुहिन कांत पांडे, यानी कि सेब को तुरंत काट कर खाना चाहिए क्योंकि सेब स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। नेक्स्ट देखते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, क्योंकि देखो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है कि जो चुनाव करवाता है ना, उसमें बड़ा ज्ञान होता है, तभी वो शांति से इतने चुनाव करवा लेता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो गया, क्योंकि उसमें ज्ञान होता है इसलिए शांति से चुनाव करवा लेता है ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट देखते हैं यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर अजय कुमार। यानी कि यूपीएससी, इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि यूपीएससी क्लियर करके अजय हो गए, जिसने यूपीएससी क्लियर कर रही है ना, समझो कि वो तो अजय हो, उसकी तो जय जयकार हो गई, है ना। तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन हो गए, डॉक्टर अजय कुमार। नेक्स्ट देखते हैं आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है, यह है संजय मल्होत्रा। अच्छा, आरबीआई के पास में क्या होता है, बहुत पैसा होता है। तो संजय मल्होत्रा कह रहा है कि भाई मेरे पास तो ना बहुत पैसा है, यानी पैसा तो मेरे लिए हाथ का मेल है, मल्होत्रा। आरबीआई के 26 गवर्नर कौन हो गए, यानी कि आरबीआई में पैसा क्या था, हाथ का मेल होता है। संजय कह रहा हाथ का मेल है ये तो पैसा, तो मल्होत्रा से हो गया, संजय मल्होत्रा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट होता है कि भारत के नए केक कौन है। अच्छा देखो, भारत के नए केक है के संजय मूर्ति। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, भारत के नए केक, केक केक होता है ना, केक से आप ऐसे रख लो कि केक, तो केक होता है ना वो ऐसे होता है, मूर्ति की तरह होता है, ठीक है। तो भारत के केक कौन है, केक की मूर्ति बनाओ, संजय मूर्ति, संजय मूर्ति केक की मूर्ति बनाओ। तो भारत के नए केक कौन है, संजय मूर्ति। अच्छा देखो, 52 में मुख्य न्यायाधीश कौन है, अच्छा प्रेजेंट में ना मुख्य न्यायाधीश है भूषण राम कृष्ण गवई, लेकिन 53वें मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जो इसी 24 नवंबर 2025 को शपथ लेंगे। तो अपन इसमें दोनों ही देखते हैं। तो देखो, जो 52वें मुख्य न्यायाधीश है वो होता है रामकृष्ण गवई, क्यों, क्योंकि जो जैसे मान लो अब अपने मुख्य न्यायाधीश बन रहे हैं सूर्यकांत, पहले कौन थे, रामकृष्ण गवई, यानी कि पहले जो न्याय मिलता था ना वो गवाही पर मिलता था। ये देखो, ये रहा गवई, ऐसे याद रख लेना। पहले न्याय 52 में न्याय मिलता था गवाही पर, और अब न्याय कैसे मिलता है, अब जैसे ही अपने को न्याय मिलता है, और जैसे सूर्य उदय होता है ना, सूर्यकांत, वैसे इंसान की उदय हो जाता है। जैसे इंसान को न्याय मिलता है ना, तो उसके सूर्य के दर्शन हो जाते हैं, यानी कि वो जेल से बाहर आ जाता है। 52वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि गवाह पर न्याय मिलता था, और 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि अब जो न्याय मिलता है उसे अपन क्या करते हैं, सूर्य देखने को मिल जाता है, सूर्यकांत हो जाता है, यानी कि सूर्य की तरह अपन बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एसएसबी के महानिदेशक कौन है, अमृत मोहन प्रसाद। अच्छा, एसएसबी क्या होती है, ये होता है सशस्त्र सीमा बल, यानी कि भारत की सीमाओं की सुरक्षा करना इनका खास काम होता है। और ये खासकर है ना, जो नेपाल और भूटान की सीमा पर ड्यूटी करते हैं, जो एसएसबी होते हैं, तो ये होता है सशस्त्र सीमा बल। तो एसएसबी क्या होते हैं, अपने शस्त्रों के साथ ड्यूटी करते हैं हमेशा। तो एसएसबी होती है सशस्त्र सीमा बल, यानी कि हमेशा अपने शस्त्रों के साथ ड्यूटी करते हैं, क्योंकि शस्त्रों को ना ये अमृत मानती है कि शस्त्र हमारे पास है तो हम अमर है, हमें कोई नहीं मार सकता, नहीं तो हमें हर कोई प्रसाद खिला के चला जाएगा। तो एसएसबी के महानिदेशक हो गए अमृत मोहन प्रसाद। ये बोलते हैं कि हमारे पास शस्त्र है तो हम अमर है, नहीं तो हमें कोई भी प्रसाद खिला के चला जाएगा। ये मतलब भगवान मोहन से कह रहे हैं जी, एसएसबी के महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं एनएसजी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख श्री वी श्रीनिवासन। एनएसजी होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। इनका काम होता है आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए। अच्छा, एसएसबी को ना ब्लैक कैट कमांडो भी कहते हैं, जो इनकी काली वर्दी के कारण बोलते हैं इनको, है ना। तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि जो एनएसजी कमांडो होते हैं ना, आपने देखा होगा ये ना बहुत बिजी रहते हैं, आपने टीवी में देखा होगा, ये इधर से उधर भगते रहते हैं, और ये ना बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, तो इनका कोई निवास भी नहीं होता। तो देखो, एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख, तो ये क्या होते हैं, ये बीजी होते हैं, बीजी से हो गए वी, और श्रीनिवासन यानी कि इनका कोई निवास नहीं होता, क्योंकि ये उधर उधर भगते रहते हैं, ये अपनी ड्यूटी करते रहते हैं, क्योंकि इनका काम ही ये है कि आतंकवादी गतिविधियों से निपटान करने का। तो इनको ये बिजी रहते हैं, इनका शेड्यूल। तो एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख कौन हो गए, वी श्रीनिवासन। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर। अच्छा, राष्ट्रीय महिला आयोग होती है एनसीडब्ल्यू, एनसीडब्ल्यू यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वोमेन।
और इसका काम होता है कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना। देखो इसको हम ना ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है महिलाओं की जो ये महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करती है। तो इसमें क्या होता है कि विजया किशोर राहटकर, देखो यानी कि जो किशोरियां होती है ना ये अपने विजय के पथ से भटक जाती है, इसलिए इनको सही राह दिखाया जाता है। तो किशोर विजय विजय की राह से भटक जाती है, राहटकर यानी कि राह से भटक जाती है, इनको सही राह दिखाया जाता है। तो देखो राष्ट्रीय महिला आयोग का काम क्या होता है, महिलाओं को सही राह दिखाना, तो राहटकर हो गया। यानी कि जो किशोर महिलाएं होती है विजय के पद से भटक जाती है, उनको सही राह दिखाना। अच्छा देखो आपको ये ट्रिक है ना थोड़ी फनी लग रही होगी, लेकिन आप यकीन मानिए जब आप इसको ऐसे रिलेटेड करके याद करोगे ना तो आपको बहुत देर तक याद रहेगी। पता क्या होता है, मोस्टली हम ना किसी चीज को किसी चीज से रिलेट करके याद करते हैं ना, आपको मेरे को बहुत टाइम तक याद रहती है। अगर आप इनको ऐसे याद करोगे ना तो आप एक दिन में 2 दिन में भूल जाओगे। और अगर आप नहीं भी भूले, अगर उनमें से आपको 1-2 क्वेश्चन याद भी रहते हैं तो वो ही क्वेश्चन याद रहेंगे जो आप किसी चीज से रिलेट कर लेते हो, जो अपने प्रेजेंट में आपके साथ में जो चीज है उससे रिलेटेड करके याद किया ना तो ही याद रहेगी, नहीं ना आप भूल जाओगे। और आप ऐसे ट्रिक के साथ याद करोगे ना तो मोस्टली महीना 2 महीने तक आपके दिमाग में रहेगी। और एग्जाम में ना 4 ऑप्शन मिलते हैं, आप इजी में पहुंच जाओगे वहाँ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ये हैं श्री अंतर सिंह आर्य। अच्छा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति होती है NSST यानी कि जो ST होती है। अच्छा ST होती है। अच्छा देखो पता क्या होता है, जैसे जनरल होती है एक होती है ST होती है। तो ST की कट ऑफ ना पहले एग्जाम में बहुत कम जाती थी, लेकिन अब ना ST और SC में ST और जनरल में कोई कट ऑफ में कोई अंतर नहीं है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष यानी कि ST जाति के, तो ST और जनरल के कट ऑफ में कोई अंतर नहीं है, तो श्री अंतर सिंह आर्य। अब इनमें कोई अंतर नहीं जाता, अब मतलब पॉइंटों का अंतर हो तो हो, वरना अब ना कट ऑफ सेम जाने लग गई। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष यानी कि NSSC, जो SC कैटेगरी है उस जाति के आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये श्री किशोर मकवाना। तो देखो ये पता क्या होता है कि जैसे SC की कट ऑफ अभी थोड़ी कम जाती है, पता क्यों, क्योंकि किशोर है ना जागरूक नहीं है। तो SC जाति के जो किशोर है वो अभी जागरूक नहीं है, तो इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं कि किशोर मकवाना, यानी कि अभी किशोर जागरूक नहीं हुए SC जाति। ये ना याद करने के लिए है, और अपने को किसी जाति का अपमान नहीं कर रहे अपन, ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ याद करने के लिए हम कह रहे हैं कि भाई क्योंकि कट ऑफ थोड़ी इनकी कम जाती है, यानी कि किशोर लोग हैं जो अभी कम पढ़ रहे हैं, यानी कि इनमें जागरूकता भी थोड़ी कम हुई है, इस हिसाब से हम सिर्फ रिलेटेड याद करने के लिए कर रहे हैं ना। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ये होती है NCBC यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज। तो इसके अध्यक्ष है अंशराज गंगाराम अहिर। अच्छा पता क्या होता है, देखो इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है ना, तो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं ना ये अभी भी अंश को राजा मानते हैं। जैसे पहले कहावतें नहीं सुनते थे हम कि अंश राजा होता है, क्योंकि अंश की सुंदर होता है अंश, तो अंश को पक्षियों का राजा मानते हैं। तो ये अभी ना उसी चीज पे है। तो हम इसको ना ऐसे याद कर सकते हैं इजी में कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अभी भी क्या मानते हैं कि अंशी राजा है ना। तो इसको हम इस तरीके से रिलेटेड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसरो नए अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण। तो इसरो के नए अध्यक्ष है डॉक्टर वी नारायण। हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि जो इसरो होते हैं ना इसरो, तो इसरो भी ना रॉकेट लॉन्च करने से पहले ना नारायण का नाम लेती है। यानी कि इसरो अपना नया रॉकेट लॉन्च कर रही है तो वो भी भगवान श्री नारायण का नाम लेके करती है कि हमारा ये सफल होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष श्री वी राम सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है देश में मानवाधिकारों का संरक्षण, यानी कि उनके जीवन, स्वतंत्रता, समानता व सम्मान का। अच्छा मानवाधिकार आयोग से मानव अधिकार से क्या होता है कि मानव जो अधिकार होता है ना ये ना राम की तरह शुभ होते हैं, इसलिए ना इनका संरक्षण दिया जाता है। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष यानी कि जो मानव के अधिकार होते हैं ना ये राम की तरह शुभ होते हैं, इसीलिए तो इनका संरक्षण किया जाता है। तो आप इनको ना ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, ये आराम से आपको याद हो जाएंगे। आपको ना ये ट्रिक थोड़ा अजीब लगेगी, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ना आप इजी में आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। नेक्स्ट देखते हैं डीआरडीओ अध्यक्ष। अच्छा डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, डीआरडीओ होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, और इसके अध्यक्ष है डॉक्टर समीर वी कामत। अच्छा डीआरडीओ में क्या होता है, पता क्या होता है, जैसे डीआरडीओ होता है ना ये बहुत बड़ी संस्था होती है, वो जो अपनी रक्षा अनुसंधान होता है ना उसकी, तो इसमें पता क्या होता है, इसमें सारे अमीर होते हैं। आप ऐसे रिलेट कर लो इसको कि जो डीआरडीओ में होते हैं ना वो सारे अमीर होते हैं।
तो कितना हो गया, समीर वी कामत। नेक्स्ट देखते हैं एसएससी के अध्यक्ष। अच्छा, एसएससी के अध्यक्ष होते हैं एस गोपाल कृष्णन। अच्छा, इसको तो ना ऐसे याद कर सकते हैं कि जो एसएससी को क्लियर करने के लिए है ना, हमें गोपाल गोपाल तो बजना ही पड़ेगा, गोपाल और कृष्ण तो बजना ही पड़ेगा, तभी जाके एसएससी क्लियर हो सकती है। अच्छा देखो, इसको ना ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, जो एसएससी का एस है और इसमें भी एस है, तो अगर एग्जामिनर है ना आपको एस गोपाल कृष्णन लिख के देता है ना, तो आप तुरंत पहचान जाओगे एसएससी का एस री एस। और अगर एस ना भी दे गोपाल कृष्णन से, आप पहचान जाओगे कि एसएससी क्लियर करने के लिए गोपाल कृष्णन का नाम तो लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसके अध्यक्ष है जनरल अनिल चौहान। अच्छा, जो सीडीएस होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि रक्षा प्रमुख, भारतीय सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च सैन्य पद होता है ना, वो होता है सीडीएस। यानी कि जो थल सेना, नौसेना, वो वायुसेना, तीनों का अध्यक्ष होता है। जो ये तीनों हो ना, इन तीनों का जो प्रमुख होता है ना, वो होता है सीडीएस होता है। अच्छा, सीडीएस क्या होता है, देखो ना तो ये थल सेना को होता, ना नौसेना को होता, ना वायुसेना को होता है, ये ना नील होता है, यानी कि किसी का नहीं होता, नील। नील नहीं होता यानी कि खाली, यानी कि तीनों में से किसी का नहीं होता, लेकिन फिर भी तीनों का होता है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि सीडीएस चीफ ऑफ द डिफेंस फास्ट। ये क्या होता है, नील होता है, यानी इन तीनों का नहीं होता, ये तीनों के ऊपर होता है, तो इसलिए हम नील से याद कर सकते हैं कि जनरल अनिल चौहान। अच्छा, तो नेक्स्ट देखते हैं कि थल सेना के प्रमुख कौन है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अच्छा, थल सेना में क्या होता है, जैसे थल सेना में क्या होता है कि दो सेनाओं को जब एक साथ, यानी कि जमीन पर, थल का मतलब होता है जमीन पर छोड़ देते हैं, तो क्या करने लग जाते हैं, उपद्रव करने लग जाती है द्विवेदी, यानी कि दोनों पक्ष, या दो पार्टियों के एक जगह छोड़ दें हम धरती पर, तो थल पर, तो क्या करते हैं, उपद्रव करने लग जाती है। तो थल सेना क्या होती है कि इनको जैसे ही बॉर्डर पर छोड़ा जाता है, तो ये ना दोनों पक्ष उपद्रव करने लग जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नौसेना प्रमुख। नौसेना में क्या होता है, नाव चलाते हैं, और जो नाव होती है ना वो दिन रात चलती है, तो नौसेना में रात क्या करती है, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, यानी कि दिन रात चलती है, दिनेश त्रिपाठी, दिन, दिन से कितना हो गया, दिनेश हो गया। नेक्स्ट देखते हैं वायुसेना प्रमुख। वायुसेना प्रमुख में होता है अमरप्रीत सिंह। अच्छा देखो, अगर वायु मिलेगी ना अपने को जैसे अगर शुद्ध वायु मिलेगी ना, तो हर कोई। नेक्स्ट देखते हैं वायुसेना प्रमुख। जैसे अपने को अगर शुद्ध वायु मिलेगी ना, तो अपन क्या हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, यानी कि हर कोई अमर हो जाएगा अगर उसको शुद्ध वायु मिलेगी तो। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक